हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स क्लॉक। होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं अमेरिका अपने दौरे पे। अब इस दौरे पे पहुंचने से पहले वहां के जो कुछ ऐसे सेक्शंस ऑफ पीपल हैं अमेरिका के, जिनको वहां उनका पहुंचना रास नहीं आ रहा है, वो दिन प्रतिदिन उनके जाने से पहले, उनके पहुंचने के बाद अपनी नाराजगी अलग अलग तौर तरीकों से जाहिर कर रहे हैं। अब इसी सब के चलते हो सकता है कि इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है वो थोड़ा बहुत इधर उधर डगमगा सकता है। तो पूरी बात को जानते हैं। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले एक हफ पोस्ट की रिपोर्ट आती है। उसमें ये लिखा होता है कि जो बाइडेन ने पीएम नरेंद्र मोदी को जो इनवाइट किया है इस दौरे के लिए, ये शर्मनाक है। इतना ही नहीं, अगली पोस्ट आती है दूसरे एक डेली से, वो आपका फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में। उसमें तो ये लिखा रहता है भाई कि ये इनको पार्लियामेंट में बुलाना, वहां इनवाइट करना, व्हाइट हाउस में बुलाना, इनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि अपने देश के बारे में अच्छा बोलो। इतना ही नहीं, इसके बाद तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये कह दिया कि अमेरिका का जो ये दाव है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को यहां बुलाने का, ये बहुत ही भद्दा है, बहुत ही खराब है। एक्चुअल में इतना सारा विरोध, ऐसी नाराजगी क्यों जताई जा रही है? क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश रहा है जिसको हमेशा से ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहा है। वो अपने सामने किसी को भी देख नहीं सकता, उस किसी को, किसी भी देश को, किसी भी लीडर को बढ़ते नहीं देख सकता। और इसी सब में इंडिया उभर के सामने आ रहा है। हर कोई अब इंडिया को, इंडियन लीडर्स को वेलकम कर रहा है, उनसे रिलेशंस अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिकन तो अमेरिकन ही रहेंगे, सारे नहीं, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन है। तो अब इसी सब के चक्कर में हो क्या रहा है, रिलेशंस थोड़े बहुत इधर उधर तो हो रहे हैं। अच्छा, वापस से अगर हम पोस्ट की बात करें, तो जैसा कि मैंने बताया, फॉरेन अफेयर्स जो मैगजीन है उसकी पोस्ट को अगर पूरा हम देखें तो पोस्ट कुछ इस तरीके से थी: The fact that they continue to whitewash him by giving them a platform is very worrying. अब बताइए, पीएम नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है उनकी इमेज को साफ करने के लिए। क्या व्हाइट हाउस की एज प्लेटफॉर्म की जरूरत है पीएम नरेंद्र मोदी को, एज इंडिविजुअल, एज वर्ल्ड लीडर? मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगली जो पोस्ट थी आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल की, कि अमेरिका का ये जो बेट है इंडिया पे, ये बहुत ही खराब है। अब इंडिया जो है वो एक बेट बन गया है, दाव है। बताइए, हमारी जनसंख्या आज 1.4 बिलियन है, हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। ये सब तो कुछ मायने ही नहीं रखता, ये सब तो कोई, इन सारी चीजों का कोई वर्थ ही नहीं है। और इंडिया को एक बेट कहा जाता है। भाई, इस तरह का भ्रम अगर वहां के कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ पीपल रख रहे हैं तो रखें, वहां की मीडिया इस तरह का भ्रम अगर रख रही है तो वो भी रखें। लेकिन जो बाइडेन जिस तरीके से अपने दोनों हाथों से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया एज कंट्री को एम्ब्रेस कर रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं और रिलेशंस अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन सारी न्यूज हेडलाइंस बोल लीजिए या प्रश्न बोल लीजिए या हेटरेट बोल लीजिए, उन सबका जवाब है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सच में इंडिया एक सिर्फ बेट बन के रह गई है अमेरिकन के लिए, या फिर वर्ल्ड जो है, या फिर अमेरिकन की जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो यहां पे आड़े आ रही है? डू लेट अस नो इन आवर कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और इस विजिट पे हमारी नजर बनी रहेगी। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच।